हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप दिया है और बोला गया है कि अगर स्लिट्स के सामने एक थिन ग्लास की शीट रखते हैं तो जो सेंट्रल मैक्सिमा रहेगी वो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगी। अब ये जो ग्लास की शीट दी है वो दो अलग अलग मटेरियल से बनाई हुई है। मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो मानते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा अगर ये शीट नहीं होती तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे पॉइंट ओ पे रहती, लेकिन शीट लगाई है इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा कहीं और चली जाएगी। तो मान लेते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे कहीं पे आ रही है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो डिस्टेंस है इसको मानते हैं R1, नीचे वाले डिस्टेंस को मानते हैं R2। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट क्यों होगी। ग्लास शीट को इंट्रोड्यूस करने के बाद लाइट का जो ऑप्टिकल पाथ है वो अलग अलग आ जाएगा। तो ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है कि लाइट का इक्विवेलेंट पाथ इन वैक्यूम और एयर। अब R1 डिस्टेंस में से मैक्सिमम पाथ जो है वो तो एयर में ही है, लेकिन थोड़ा जो पाथ है जिसकी थिकनेस होगी लगभग टी। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली मतलब R1 लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, हल्का सा एंगल है उसमें, लेकिन वो एंगल छोटा है इसलिए उसका इफेक्ट हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। हम मान के चलते हैं कि R1 डिस्टेंस में से T1 थिकनेस इतना पाथ एयर छोड़ के किसी और मीडियम में जा रहा है, तो उसकी वजह से उसका ऑप्टिकल पाथ R1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। सिमिलरली जो R2 पाथ है, R2 में से लगभग T पाथ दूसरे मीडियम में जा रहा है और R2 माइनस टी वो एयर में जा रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमेशा दोनों ऑप्टिकल पाथ्स इक्वल होने चाहिए। ऊपर वाला एक ऑप्टिकल पाथ और नीचे वाला ऑप्टिकल पाथ अगर ये इक्वल रहते हैं तो उस पॉइंट पे सेंट्रल मैक्सिमा क्रिएट होती है। तो फॉर सेंट्रल मैक्सिमा OPL1 इज इक्वल टू OPL2। तो OPL1 यानी कि ऊपर वाला पाथ वो कैसे निकालते हैं? तो R1 डिस्टेंस में से R1 माइनस टी इतना पाथ एयर में है और जो बचा हुआ पार्ट है वो दो अलग अलग मीडियम में है। तो इसमें से जो बी मीडियम में है उस पाथ की लेंथ हम मानते हैं T1, यानी कि जो छोटी लेंथ है टी में से जो छोटी लेंथ है उसको T1 मानते हैं, और ए मीडियम में जो लेंथ है उसको मानते हैं T2। तो T1 लेंथ मीडियम बी में है, तो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मानते हैं 1। तो बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और ए का 1.7 है, तो छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानेंगे, बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 2 मानेंगे। सो T1 लेंथ μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से जा रही है, तो उसका ऑप्टिकल पाथ हो गया T1 मल्टीप्लाइड बाय μ1 प्लस, तो T2 पाथ ए मीडियम में है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो ये हो गया OPL1, उसको OPL2 से इक्वेट करते हैं। तो R2 पाथ में से R2 माइनस टी ये एयर में जा रहा है प्लस, अब देखो बी मीडियम में जो पाथ है अब वो बड़ा है नीचे, तो ये जो थिकनेस है बी मीडियम का ये हो जाएगा T2 हो जाएगा यहाँ पे बाय सिमिट्री। ऊपर वाला बड़ा डिस्टेंस और नीचे वाला बड़ा डिस्टेंस ये सेम रहेगा, और ए मीडियम में से नीचे वाले साइड से पाथ रहेगा T1, और T2 पाथ जो है वो बी मीडियम में है, तो बी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1 μ1, और T1 पाथ ए मीडियम में है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2। तो यहां से अगर हम ये टी हो जाएगा कैंसिल इधर, R2 माइनस R1 अगर निकालते हैं तो R2 माइनस R1 आ जाएगा μ2 T2 इंटू μ2 माइनस μ1 प्लस T1 इंटू μ1 माइनस μ2। अगर इसमें से हम μ2 माइनस μ1 कॉमन निकालते हैं
तो ये आएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू T2 माइनस T1। सो म्यू 2 माइनस म्यू 1 इसकी वैल्यू हमें पता है 1.7 माइनस 1.5 आएगा 0.2 आएगा। तो T2 माइनस T1 हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालते देखो। जो शीट है, इस शीट की टोटल लेंथ जो है वो कितनी है देखो पहले। तो स्मॉल एल के ऊपर और नीचे जो स्मॉल एल लेंथ दी है उसकी वैल्यू है 1 mm। स्मॉल एल की 1 mm और डी जो डिस्टेंस दिया है उसकी वैल्यू है 2 mm। तो ये है 1 mm, नीचे वाला भी ये है 1 mm और डी की वैल्यू है 2 mm। यानी कि शीट की टोटल लेंथ हो जाएगी 4 mm और शीट का टोटल थिकनेस है T1 प्लस T2, उसकी वैल्यू है 12 माइक्रोमीटर। T1 कैसे निकालेंगे देखो। तो टोटल 12 mm थिकनेस ये बढ़ेगी 4 mm डिस्टेंस में। अगर हम मान लो यहाँ से नीचे नीचे से जा रहा है, इस पॉइंट में से इस लाइन के अलॉन्ग ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ए जो वेज है, इस ए वेज की थिकनेस 0 से लेकर कैपिटल टी तक बढ़ रही है। तो जो भी थिकनेस इंक्रीज हो रही है 12 माइक्रोन की, वो कितने डिस्टेंस में हो रही है, वो हो रही है 4 mm में। तो 1 mm डिस्टेंस में थिकनेस कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 4 × 1। तो ये आएगी आपकी थिकनेस T1। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लिनियरिटी कंसेप्ट। तो सिमिलरली T2 थिकनेस अगर निकालनी है तो 12/4 ये आएगा पर mm लेंथ में कितनी थिकनेस इंक्रीज होगी। तो T2 थिकनेस यहाँ पे है तो उसके लिए नीचे से लेंथ हो जाएगी 3 mm। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 की वैल्यू आएगी 3 माइक्रोमीटर और T2 की आएगी 9 माइक्रोमीटर। तो T2 माइनस T1 ये आएगा 6 माइक्रोमीटर। तो 0.2 इंटू 6 ये आएगा 1.2 माइक्रोमीटर। ये तो आ गया R2 माइनस R1 का फॉर्मूला। लेकिन हमें पूछा है शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा, यानी कि ये वाला डिस्टेंस। सो ग्लास शीट इंट्रोड्यूस करने से पहले यहां पे थी सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट ओ पे, अब यहां पे है। तो ये डिस्टेंस हम y मानते हैं। सो y और R2 माइनस R1 में रिलेशन आता है। R2 minus R1, it can be shown that this R2 minus R1 is approximately equal to y into small d divided by capital D। तो यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। R2 minus R1 1.2 माइक्रोमीटर, यानी कि 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। y की वैल्यू हमें निकालनी है। d दिया है 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपिटल D दिया है 2 मीटर। तो इससे अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो वो निकल के आएगी 1.2 mm। I hope you understood this solution. Thank you very much for watching my video.